आज सुबह बच्चे जब डॉग्स को रोटी खिलाने गए तो गाय के बाड़े से कुछ दूरी पर एक छोटा सा पपी नजर आया। बहुत ही प्यारा और बहुत ज्यादा ही छोटा सा था। और इसको भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई थी। ये कहाँ से आ गया, इसकी मम्मी कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। तब फिर उसने उस रोटी ही थी उसके पास में, तो उसने छोटे छोटे पीसेस करके उसको दिए। वो खाने लग रहा था, बहुत ज्यादा भूखा था और रोटी खाने लग गया इतनी जल्दी। ये महीने 1.5 महीने का तो पक्का ही होगा। पास में ही आंटी देख रही थी, वो चिल्लाने लग गई कि इसे परेशान मत करो, इसे उठा के मत ले जाओ। बच्चों ने कहा इसे कहाँ उठा के ले जाएंगे, हमारे पास ऑलरेडी बहुत है, ये तो अकेला दिखा इसीलिए हम लोग रुक गए यहाँ पर कि इसकी माँ कहाँ पर है। खैर शायद वो ध्यान रख रही होगी, ऐसा करके वो लोग उसे वहीं पे छोड़ करके खिला पिला करके वापस आ गए। इसको बहुत खुशी होती है। और ये देखो, ये छोटा सा पपी कल देखा था, आज भी अकेला ही बैठा है, क्या बात है। फिर उसने उसके लिए गिट्टी लगा दी क्योंकि कोई दिखाई नहीं दिया, सर्दी बहुत पड़ रही है। फिर उसे दूध पिलाया, बहुत ज्यादा ही छोटा है ये। इसकी माँ कहाँ रहती है पता नहीं इसको छोड़कर। ये पप्पी पहले बाड़े से बाहर था, फिर बाड़े में रखा और अब ये इसे घर उठा के ले आई है। हे भगवान, इसे कहाँ रखेंगे, ये तो बहुत छोटा सा है। और शेरू, अब हम लोग सोच रहे थे कि शेरू को कैसे समझाए, क्योंकि शेरू का एक पंजा लग गया तो इसका काम तमाम हो जाएगा। और शेरू कभी किसी के साथ में रहा हुआ नहीं है, इसका एक्शन रिएक्शन देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है। ये सोच रहा है इस गेट से घुसूं, इधर से झांकने की कोशिश कर रहा है, सूंघ रहा है कि कौन है क्या है, ये लोग मुझे दिखा क्यों नहीं रहे हैं। मतलब इसकी बेचैनी बड़ी गजब थी। और ये सूंघने देखने का प्रयास करने की पूरी कोशिश कर रहा था, अपनी फुल टॉस बोले तो। अब इसे हमने बड़े प्यार से रखा है तो इसे भी कुछ नहीं कह सकते। और वो छोटा सा बच्चा है, उसको चोट भी ना पहुंचे, इसीलिए ध्यान रखना तो बहुत जरूरी है। तो गेट के अंदर इधर ये है और गेट के बाहर उधर वो है, छत पे वो और कमरे में ये है। शेरू के एक्शन रिएक्शन के बाद में फिर पता चला इस पप्पी के तो जुएं हैं बहुत सारी, कीड़े कह सकते हैं उसे। तो फिर उसके कीड़े निकाले गए जो लाल रंग के थे, एकदम जू जैसे। तो इसे जुएं और निकाल के इसे नहला करके और एकदम बढ़िया से, इतना सा है, छोटा सा एक हाथ में आ रहा था, बहुत छोटा सा है। तो फिर इसे सर्दी ना लग जाए इसीलिए ढक के सुला दिया था। फिर बाद में जब ये उठा तो इसे दूध पिला दिया, फिर सो गया है ये। मगर रात को ये बहुत रोया था, शायद इससे माँ की याद आ रही। छोटा सा है ना, बहुत छोटा सा है, तो इसे बारी तो हर थोड़ी देर से दूध पिला रहे थे, 2-2 घुटक। और लूसी कालू वनीला बाहर बैठे थे, शेरू अंदर बैठा था एक कमरे में, उससे रख रखा था। खैर मजबूरी भी होगी, बाड़े पहुंचे, इसे रखा जैसे ही पप्पी को, चिक्कू को घर में आ गया। छोटा सा था इसीलिए, टिल्लू और गेरू के साथ तो रहा हुआ है वैसे तो वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर ये इससे डर के भाग रहा था, शायद बचने की कोशिश कर रहा था कि पैर के नीचे दब जाएगा। फिर जैसे चिक्कू को बिस्किट दिया, इसे भी खाने। 2 दिन सोचने के बाद स्वीटी को शेरू के साथ घर में रखें या चिक्कू के साथ बाड़े में, ये क्या, हमें तो स्वीटी के घर का पता चल गया। हम स्वीटी को यहाँ पे छोड़ने आए हैं। यहाँ पे तो बहुत सारे पपीज है, एक प्लॉट की बाउंड्री गिरी हुई, यहाँ पे ये पपीज रह रहे हैं, ये 3 माताओं के बच्चे हैं। और ये देखो ये गुर्रा रहा है, इसकी माँ ने सिखाया हुआ अजनबी को गुर्राना। और ये स्वीटी अपने भाई के ऊपर चढ़ाई कर दी इसने आते ही, दोस्त जमा रही है, ऐसे नहीं लड़ते स्वीटी। और ये देखो मोटू लाल जी ज्यादा दूध पी लिया, पसरे पड़े, तो मोटू गोपू है। और इस गुरी के अंदर और भी बच्चे हैं, माताएं खाना ढूंढने गई हुई है लगता है। और ये जो बच्चा इनका ध्यान रख रहा है, मैंने इससे कहा कि ये तो एक आध ही बचेंगे सर्दी की वजह से, तो इसने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा एक भी बच्चा नहीं मरेगा और ये सब बचेंगे, मैं रोज इन्हें खाना खिलाता हूँ और मेरे एग्जाम के बाद इनका घर भी बना दूंगा। मुझे तो सुन के बहुत खुशी हुई, भाई कितना संस्कारी बच्चा है, आशीर्वाद दिया। हम सबके मन में ऐसी दया भावना होनी चाहिए। खैर मैं भी अपनी कोशिश करूंगी। और घर पहुंचे तो शेरू बिस्किट दबा रहा था सोफे में। भाई ये कोई मिट्टी का गड्ढा थोड़ी है जो तू। और चिकू से किया हैंडशेक, फिर ट्रीट पे उसको किया मसाज, फिर चिकू हैंडशेक, फिर मसाज, फिर चिकू हैंडशेक, फिर मसाज। उसके बाद ये चिकू का बिस्तर है, इधर भी सोता है और इधर भी सोता है। ये पपीज के पास में गए और उनको दिया दूध, अभी इन्हें पता नहीं है इसीलिए आज उठा उठा के एक एक को लाना पड़ा। मोटर, चिल्लर, पिल्लर, स्वीटी, मीठी, खीटी, सब आ जाओ, सब आ जाओ, चलो दूध पी लो, दूध का टाइम हो गया। तो सबको इकट्ठा किया और सब दूध की पार्टी करने लग गए। कुछ रह गए इधर उधर बाकी, क्योंकि ये छोटी पड़ रही है, अब दूसरी और व्यवस्था करेंगे। बाय किया इनको, फिर यहाँ से निकले तो घर पहुंचे, शेरू आराम फरमा रहा था। और फिर रात को कुक्कू से मिले, उसको खाना दिया। उसके बाद में वनीली से मिले, वनीली किसी
किसी घर के पास में बैठी थी, अंगड़ाई ली इसने और उसके बाद में इसने रोटी खाई। उसके बाद में कालू हमारे पीछे आ रहा था, इसीलिए हम जिम्मी के पास वापस नहीं गए और वनीला और कालू को हम खिला के जा। ये है पपीज की मिली जुली सरकार। कौन सा पपी किसका है ये पता ही नहीं चलता। ये भूरी है और ये काबरी है। काबरी देखो इसके आगे से रोटी खा रही है ना, ये कुछ नहीं बोल रही क्योंकि ये काबरी भूरी की माँ है और ये बच्चे इसके भी है और इसके भी है। और ये कोई इसका दूध पी रहा है, कोई इसका दूध पी रहा है और अदल बदल करके भी पी रहे हैं, मगर भूरी काबरी सीधी है इसीलिए कुछ कहती नहीं है और ये अभी सबको दूध पिला रही है, तो पता ही नहीं चल रहा कौन सा किसका है। और ये गोली की माँ है जो भूरी की बेटी है, यानी नानी, परनानी और बेटी, 3 पीढ़ियों के बच्चे एक साथ में हुए हैं। और एक और है, पता चला कि 4 है टोटल, तो एक वो काली वाली वो का है पता नहीं है। और ये इसके दूध नहीं आ रहा है, ये बच्चा पीछे बढ़ा था इसीलिए इसे घुरा रही है कि जा नानी के पास में दूध पी ले या परनानी के पास में पी ले, तो ये आया अभी इसके पास में। और देखो पूंछ भी खींच रहे इसकी भाई कितना परेशान करोगे, परनानी बुढ़ी हो गई है। और ये शेरू सब लोग चले जाते हो मुझे छोड़ करके, अब मैं चप्पल नहीं दूंगा।